भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट गणित का क्वेश्चन लाया हूँ मैं। अगर आप 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी यहाँ से करके जाते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। इंडियन आर्मी का जो मैथ का जो सिलेबस है उसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछे गए हैं। 24 अप्रैल 20 शिफ्ट 2025 का ये क्वेश्चन है गणित का। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक 60 है। यदि एक नया छात्र शामिल होता है और उसका अंक 80 है तो नया औसत क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी कक्षा में 10 छात्र है, ठीक है दोस्तों, उनका औसत अंक 60 है, तो इनका टोटल अंक जो है हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 600 हो गया। यदि एक नया छात्र शामिल हो रहा है, उसका अंक 80 है, ठीक है दोस्तों, ये 10 है तो प्लस एक स्टूडेंट शामिल हो रहा है तो ये 11 हो जाएगा, और अंक उसका 80 है तो ये 680 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नया औसत क्या होगा। तो टोटल छात्र जो 11 हो गए हैं तो 11 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 11 छक्के 66, ठीक है, और 2 बचेगा तो 11 एकम 11, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद पॉइंट में इसका आंसर जो है 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 61.8 तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो है हमारा 62 के करीब है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 62। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 40% वस्तुओं का अंकित मूल्य पर और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट से देकर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर रहे हैं। ये 18 और 24, ये ए का है और ये बी का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 4 तिया 12, 24 तिया 72 और 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, तो ये 72 हमारा एलसीएम हो गया, और ये महत्तम समापवर्त। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, लेकिन टंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एचसीएफ है 72 प्लस 4, ये 6 मिनट बंद कर रहा है, तो इसका एमसी जो महत्तम समापवर्त है 4 होगा, गुणित हम कर देंगे 6, 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, प्लस 72 कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है, उसके बाद करेंगे जो इनका महत्तम समापवर्त है 4 प्लस 3 7, तो 96 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 13.7, क्योंकि 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पर 2 बच गया, 26 हो गया, 7 7 या 21, तो बचेगा जो 13.7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है 5 वर्ष पहले, अब ए का जो है 5 वर्ष पहले 4x प्लस 5, ठीक है, और वैसे ही बी का जो है 5x प्लस 5। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया हमारा, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, ये 5 वर्ष बाद है, जो इनका आयु है वो 5 वर्ष बाद का है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद उनकी आयु 6:7 हो रहा है। ठीक है,
तो हम इसको अपॉन में लिख देंगे 4x प्लस 10 और 5x प्लस 10 कितना है 6:7 है। ठीक है, अब इसको हम तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो तिर्यक गुना करने पर हो जाएगा 7 चौक 28x, यहाँ पर 28x हो जाएगा और ये 7 धाम 70। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, कितना होगा, तो ये 28x प्लस 70 और 6 से अगर हम तिर्यक गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 6×5 30x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे में जो है 5x था प्लस जो है हमारा 10 था, तो प्लस क्या हो जाएगा 6 धाम 60। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो 30x है और ये 28x यहाँ से इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x। ठीक है दोस्तों, बराबर, तो 70 में यहाँ पर 70 है और 60 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर x बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इनका वर्तमान a और b का सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान आयु कितना है इनका, a का वर्तमान आयु क्या है, a बराबर 4x प्लस 5, तो ये x का वैल्यू हमने क्या निकाला 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 4×5 20 प्लस 5 25, वर्तमान आयु a का 25 हो गया। वैसे ही b का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5x प्लस 5 है, तो x की जगह 5 है, 5×25 प्लस 5 30 हो गया ये b का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए b का 30 निकल गया, a का 25 निकल गया वर्तमान आयु, याद हो गया आपको। अब हम c का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो c क्या बोल रहा है, b से 10 वर्ष से छोटा है। ठीक है, c जो है b से 10 वर्ष से छोटा है ना, तो b का जो है हमने निकाला था 30 था। ठीक है, और a का 25 था, तो -10 कर देंगे, तो c का वर्तमान आयु जो है 20 हो जाएगा। ठीक है, c का निकल गया, तो a और c का वर्तमान आयु क्या होगा, आयु का अनुपात। अब a का, ठीक है दोस्तों, और c का अनुपात निकालेंगे, a का 25 है और c का 20 है, तो ये 5×25 अनुपात 5×4 = 20, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 5:4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग वृद्धि कर देते हैं पहले। शंकु की त्रिज्या r, ठीक है, बराबर कितना 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो रहा है और ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये 20%। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आयतन का हम सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, v बराबर 1/3 पाई r² h, ये सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र में हमको अभी जो वृद्धि किया गया है त्रिज्या और ऊंचाई में, उसको रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो v बराबर 1/3, ठीक है, पाई r क्या दिया है हमारा, स्क्वायर दिया है, तो 1.2 r का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 h। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये 1.2 जो है ये स्क्वायर है, 20% का जो है, जो वृद्धि हुआ है इसमें त्रिज्या में, तो उसका वैल्यू जो है 1.2 है, और इसमें भी ऊंचाई में 1.2 होगा। स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है सूत्र में जो है पहले से ही आर्क में जो है त्रिज्या में जो है स्क्वायर था, पाई r² h ऐसे करके। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमारा अगला स्टेप जो है
वो कुछ इस तरह होगा। तो v 1/3 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर था 1.2 r का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.44 r स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.2 h। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आपका आंसर जो है बाद में निकलेगा। सबसे पहले आप जो मैं वैल्यू निकाला हूँ 1.44, आप अपने कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो, ठीक है, और मोबाइल से भी आप इसको निकाल सकते हो, 1.2 भी ला सकते हो और 1.44, यही आएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर इसको हल करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। v = 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, हमने r स्क्वायर h आएगा, 1.2 h था उधर, तो ये h लाए, r स्क्वायर के भी लाए, तो 1.44 का जो है हमारा, और 1+1.2 था नेक्स्ट स्टेप में, पिछले स्टेप में, तो हम लोग उसको गुना किए, तो क्या आया 1.728। ठीक है दोस्तों, आप गुना करके भी देख सकते हो, 1.728 इसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, आयतन निकालना है ना हमको, तो चलिए आयतन निकालते हैं, इसी को ही हल करना है हमको, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में इसी को ही हल करेंगे। तो v बराबर, अब जो 1/3 पाई r स्क्वायर h को हम जब हल किए तो 1.728, ठीक है दोस्तों, -1, यही आप कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे 1.728 -1 को, तो हम देख लीजिए, आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो ये आएगा आपका 0.728, ठीक है। अब इसको हमें प्रतिशत में दिखाना है, तो क्या हो जाएगा 72.8%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष से 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए इसका देखते हैं। दर से 2 वर्ष 4 महीने, या वर्ष का हमारा 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 पंचे 15, 5 आ गया हमारा 5%, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक सूत्र का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें 2 वर्ष 4 महीने दिया है और मूलधन दिया है, तो इसको एक सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। चलिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि सूत्र लगाएंगे हम। तो ये मूलधन, ठीक है दोस्तों, गुना 1 + r/100 त्रिघात, माइनस होगा यहाँ पर -p का वैल्यू हमें दिया है 8,000, r का वैल्यू दिया है 15, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये 8,000 हो गया, ठीक है, और वहाँ क्यूब स्क्वायर में थे वैल्यू, स्क्वायर में नहीं था, क्यूब में था, तो 1 + r था, मतलब 15 था, ठीक है दोस्तों, और नीचे में 100 था, तो 100 गुना 1, 100 होगा +15, 115, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी को हमें 3 बार लिखना है, क्योंकि त्रिघात था, ठीक है दोस्तों, तो 3 बार लिखेंगे, 100 गुना 115/100, 3 बार लिख दिए। माइनस क्या था, फिर 8,000 था, ठीक है, 8,000 था। अब इस पूरे को हल करोगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3,109, इतना आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन 72 किमी/आवर की स्पीड से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किलोमीटर/आवर पे है, ठीक है दोस्तों, इसको हम चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीटर में लाएंगे, ठीक है, 72 गुना 5/18, मीटर में लाने के लिए 5/18, और किलोमीटर/आवर में करने के लिए 18/5 इसको यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर सेकंड में रहेगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है खंभे का जो है वो कितना मीटर है, खंभा कितना मीटर है। ठीक है, तो 12 सेकंड में पार कर रहे हैं, अब मीटर सेकंड में ला लिए हैं हम लोग 72 किलोमीटर को, तो गुना यहाँ 12 कर देंगे। ठीक है, तो 12 दाम 120, 12 विषम 240 मीटर है हमारा खंभा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 240 मीटर खंभा और 360 मीटर लंबे पुल को हम ऐड कर देंगे, तो 360 और 240 कितना हो गया, 600 हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग 72 किलोमीटर आवर जो है मीटर प्रति सेकंड में हम लोग वैल्यू हमारा 20 आया था, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, तो 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक हमारा 15 अभाज्य संख्या आता है। ठीक है, 15 अभाज्य औसत। ठीक है, तो 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्या जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले 2 + 3 + 5 + 7 + 11 30 है ना, 17 19, तो ये पूरा हम जब इन सभी को ऐड करेंगे पूरा लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, ये 47 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 15 भाज्य संख्या हो गया हमारा। ये सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे हम, ये सभी को पूरा जोड़ देंगे, तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 328। ठीक है, बटे में 15 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, 2 इधर बच गया, 15 कम 15, उसके बाद 15 नाम आपका 135 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्वायर 4 x² 4 अपॉन x² 4 194 है, तो x + 1 x का मान क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू आपको दिया है 194। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है, तो x + 1 अपॉन x। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए x² 4 है ना, x² 4, तो हम क्या करेंगे, दो बार 2 का वर्ग करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 94 है तो हम इसको +2 ऐड कर देंगे, +2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 196 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर जो है ना, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, सबसे पहले यही करेंगे, तो ये 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, फिर से +2 ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर x² 4 है, तो हम लोग 2 बार 2 ऐड करेंगे, तो 14 में 2 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका अंडर रूल होगा, तो 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% की धोखाधड़ी करता है, उसका कुल लाभ क्या होगा। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला आपको यहाँ याद करना है, x + y + xy अपॉन 100। तो x का वैल्यू क्या है, 10% बेचते समय, तो 10 हो गया, प्लस बेचते समय खरीदते समय 10%, बेचते समय 10%। ठीक है, अब x और y का वैल्यू 10 है, तो गुना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, है ना, 100 यहाँ पर प्लस है। चलो फिर से लिखता हूँ मैं, 10 + 10 प्लस क्या है, यहाँ पर 100 है, अपॉन 100 है ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 10 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकीय संख्या 789x531y 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, 72 से विभाज्य है। ठीक है, 8 अंकीय संख्या, तो 8 से तो ये जाएगा 72 डिवाइड हो जाएगा, और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा 72। ठीक है, और इसमें दिया है 89 यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 8 से कैसे होगा, 8 से हमें लास्ट का 3 डिजिट लेना है, जैसे 31y,
तो ये y की जगह कौन सा वैल्यू होगा कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। हम एक रख के देखेंगे यहाँ पर तो नहीं होगा डिवाइड y की जगह। ठीक है दोस्तों, अगर 2 करते हैं, y की जगह 2 करते हैं तो ये 312 हो गया, है ना, 312 हो गया। ठीक है, ये 312। अब 8 से डिवाइड करके देखेंगे हम। ठीक है, तो 8 चौक 32, नहीं 8 तिया 24, 8 तिया 24। ठीक है, कितना बचा, 6 1 7, 7 बचा। और यहाँ पर 2 है ना, 8 9 72 हो गया डिवाइड हमारा। ठीक है, तो ये y की जगह क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, y की जगह 2 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये y की जगह 2 होगा, है ना, तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी। ठीक है, अब x यहाँ पर बचा है ना, और हमारा 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 8 + 9, है ना, डिवाइड करेंगे 7 8 9 x। तो x की जगह क्या होगा, तो सबसे पहले हम 8 करेंगे, 9 9 18 17, 17 और 7 कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वैल्यू 35 हो जाएगा, 35 + x। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, 36 होगा, तो 9 चौक 36 हो गया डिवाइड। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, y बराबर 2। ठीक है, हमको वैल्यू पता चल गया, x बराबर 1 आया और y बराबर 2 आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 5x - 3y, 5x का x मतलब 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 है। ठीक है, -7, ठीक है, अरे -3 है ये, सॉरी 3 है, और y की जगह 2 है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, ये 2 है, 6 हो जाएगा। तो माइनस बड़ा है 6, है ना, तो 5 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 ट्रेन विपरीत दिशा में क्रमशः 34 किलोमीटर/घंटा और 32 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम 34 + 32 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, कि दोनों को ऐड करेंगे ना, उसके बाद क्या है उसको भी ऐड करेंगे, तो हमारा 66 आ गया। अब ये किलोमीटर में है। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर में है 66। ठीक है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो कितना आएगा मीटर प्रति सेकंड में 18। ठीक, तो इसे हम यहाँ हल नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में जाके हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 120 + 180। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, उसके बाद करेंगे हम डिवाइड, क्या लिखे थे अभी हम, 66 × 5/18। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 16.3636 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये भी सरल क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस हमें 2 बार दिया गया है, 832 + 448। ठीक है, 2 बार दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है 10% लाभ के लिए। ठीक है, तो ऐड करेंगे 8 4 12 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 640 आएगा। ठीक है, 640 आएगा हमारा, ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 640 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, फिर से हल करेंगे, 640 आ गया हमारा। ठीक है, 10% लाभ, है ना, तो 1 + 10% लाभ के लिए
ऐसे ही निकलेगा ना, ठीक है। तो 100 एकम 100 प्लस 3, 110/100 हो गया, ठीक है। 110/100 हो गया ये, है ना। 640 गुना 110/100, ठीक है। तो 100 एकम 100 पॉइंट, फिर जीरो लगाएंगे तो 1.1, और 640 को 1.1 से गुना करेंगे तो 704 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता पुरुष है, शेष महिलाएं है, ठीक है। पुरुष निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, और 40% महिलाएं साक्षर है ना। साक्षर पुरुष की संख्या निरक्षर महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो चलिए निकालते हैं साक्षर पुरुष। साक्षर पुरुष कितना होगा हमारा, 40 गुना 60, साक्षर पुरुष निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। 40% निरक्षर है ना, तो 60% जो है हमारा साक्षर होगा ना, पुरुष, है ना, निकालेंगे, ठीक है। और निरक्षर महिला, इसको निकालना है 14 पॉइंट, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो 40% जो है वो नहीं है ना। अपॉन में 100 आएगा, इसमें भी अपॉन 100 आएगा, तो ये 0 0 कट गया, 4 6 24, ठीक, 4 6 24, इसमें भी दोनों इक्वल हो गया, क्या आएगा, 0, समान है। निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक है साक्षर पुरुषों की संख्या से, तो 24 24 समान है, 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन में दिया नहीं गया है, लेकिन इसका राइट आंसर 0 होगा, ठीक है दोस्तों। आप भी हल करके देख लेना, यही आंसर आएगा, 0 इसका राइट आंसर है, समान है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर जो है 4:5 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात बी सी क्या होगा, निकालना है उसी को हम। चलिए देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये जो हमारा ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ जो है बी 3 और इसमें बी का वैल्यू दिया है 4, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ए का निकालना है, ठीक है। तो ये वाला बी और ये वाला बी 5 इसमें दिया है, ठीक है, नहीं बी इसमें 4 दिया है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बी का वैल्यू को ए से करेंगे, 8 आ गया, ठीक है। अब बी का क्या आएगा, 4 दिया 12, ठीक है, इसको हटाएंगे, बी का वैल्यू 12। सी का क्या आ गया, सी का वैल्यू हमें सी कहाँ दिया है, यहाँ पर है, सी 5 है, इसका बी से गुना कर देंगे, 3, बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, निकाल हम रहे हैं बी अनुपात सी का, मतलब सी बस का निकाल रहे हैं, तो 5 दिया 15, सी का वैल्यू 15 होगा, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया, ठीक है। ए का वैल्यू 8, बी का 12, सी का 15, ठीक है। अब हल करेंगे इसको, तो ए का स्क्वायर कितना निकाले थे, हमें 8 निकाले थे, तो यहाँ पर 64 होगा, ठीक है। बी का स्क्वायर, तो बी का जो आया था हमारा 12 आया था, तो 12 का वर्ग क्या होगा, 144, ठीक है, 144 होगा ये। और सी का क्या होगा, अरे बी और सी का ना, बी और सी का, बी कितने लाए थे हम, 12 गुना सी कितने लाए थे, 15, तो 15 दाम हम 150, और 15 12 में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल वैल्यू हमारा क्या हो गया, ए का 64
अनुपात बी का 144 और सी का 180। ठीक है दोस्तों, तो ए का 64 है, बी का 144, सी का 180 है ना। तो ए का कैसे निकला 16, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो 16 आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 36 कैसे आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, अरे 4 तिया 12 और 2 बच गया, तो 4 छक 24 है ना, 36 है। वहीं पर ये क्या हुआ, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, 45। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।